आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर सेक्स करना क्यों जरूरी है। देखो बाबू, ये टॉपिक समझिए कि हमारे समाज में जो ना बहुत बड़ी चीज लेकर चली जाती है, क्योंकि देखो इस पर कोई बात नहीं करना चाहता, करता सबको ही है लेकिन इस पर कोई बात नहीं करना चाहता है। तो मैं जो है आज आपको बताऊंगा कि आखिर क्यों, वाई सेक्स इज इंपॉर्टेंट, आखिर क्यों जरूरी है। देखो मैंने पहले भी बहुत सारे वीडियो बनाए, जैसे एड्स का वीडियो बनाया। देखो मैंने जो भी वीडियो बनाई आज तक सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से बनाया हो, ताकि किसी को कोई दिक्कत नहीं। जैसे एड्स का वीडियो बनाया था जिसको आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने देखा, कांच का वीडियो बनाया था जिसको बहुत सारे लोगों ने देखा। तो मेरे कहने का, देखो मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य होता है कि आपको जो गलत दिशाएं हैं, जो गलत चीजें हैं, उस समय आपको बचा सकूं। ये भी चीज हमारे समाज में विद्यमान है, सब कोई करता है, दुनिया का कोई इंसान नहीं बचा होगा। लेकिन देखिए कहीं ना कहीं इसमें बहुत सारी अनेक गलतियां, त्रुटियां होती है जिस समय बचकर रहनी चाहिए। तो आखिर क्यों जरूरी है, वाई सेक्स इज इंपॉर्टेंट, आखिर क्यों जरूरी है, इसी पर हम लोग चर्चाएं करेंगे। इसका कोई गलत अर्थ नहीं निकालना। कोई बड़े बड़े महानुभाव होते हैं जो हर वीडियो का क्या करते हैं, गलत अर्थ निकाल लेते हैं। मेरे वीडियो पर सिर्फ ऐसी ही वीडियो नहीं, बहुत सारे वीडियो चैनल पर मौजूद है, देखिए बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तो मेरे वीडियो का एक ही उद्देश्य होता है, सिर्फ आपको जानकारी देना। देखो तो आज हम लोग बात करेंगे वाई सेक्स इज इंपॉर्टेंट, आखिर सेक्स करना क्यों जरूरी है, क्यों महत्वपूर्ण है। देखो सबसे पहली बात समझ लीजिए कि सेक्स करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। जैसे मेल का मेल से भी होता है, मेल का फीमेल से भी होता है, फीमेल का फीमेल से भी होता है। तो हम लोग ये अन्य संबंध के बारे में नहीं बात करेंगे, ओनली हम लोग बात करेंगे मेल और फीमेल्स के रिलेशनशिप के बारे में बात करेंगे कि आखिर क्यों जरूरी है, वाई सेक्स इज इंपॉर्टेंट, आखिर क्यों इंपॉर्टेंट है। तो बाबू यहाँ पर समझिए, सबसे पहली बात है, एक लड़के और लड़की के संबंध को हम लोग क्या बोलते हैं, सेक्स कहते हैं। कहने का मतलब क्या है कि जब वेजाइना में पुरुष का जो पेनिस होता है, तो जब जाता है तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेक्स करना कहते हैं। तो ये सेक्स करने से क्या लाभ है या क्या नहीं है, इस पर चर्चा है। सबसे पहली बात समझिए, एक नंबर जो देखो 9-10 में चीज आपको बता रहा हूं कि वाई सेक्स इज इंपॉर्टेंट, आखिर क्यों। पहली बात है कि मजबूत प्रतिरक्षा प्रणाली। ये मजबूत प्रतिरक्षा प्रणाली क्या होता है, देखिए अगर हमारे शरीर में कोई बीमारी आ जाती है तो हमारे शरीर में एक इम्यूनिटी सिस्टम होता है। इम्यूनिटी सिस्टम क्या करता है, वो लड़ने का काम करता है। व्हाइट ब्लड सेल का नाम सुने, व्हाइट ब्लड सेल जो बाहरी बीमारियों से लड़ने का काम करता है, उसी को बढ़ाने का काम करता है सेक्स, ठीक है ना। कई बार देखो मैं ये क्लियरली मतलब बता रहा हूँ कि ये मेरा जांच परीक्षण नहीं, ये अमेरिका के द्वारा बहुत सारे वैज्ञानिकों के द्वारा जांच परीक्षण करके निकाला गया है कि जो बच्चे हफ्ता में 1 से 2 बार करते हैं और जो नहीं करते हैं साहब, उन दोनों का दिखा गया प्रतिरक्षा क्षमता देखा गया, तो भाई सेक्स वाले का ज्यादा निकला। तो कहीं ना कहीं मजबूत प्रतिरक्षा प्रणाली सेक्स करने वाले की ज्यादा होती है। तो कहने का मतलब है कि लगातार सेक्स करना भी जानिएगा शरीर के लिए क्या हानिकारक है, लेकिन सब चीज का एक समय होता है, टाइम होता है, लिमिट होता है। तो ठीक है ना, मजबूत प्रतिरक्षा प्रणाली बढ़ाने का काम करता है, आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली बढ़ाने का काम करता है सेक्स, ठीक है। प्रतिरक्षा प्रणाली मतलब क्या होगा, कोई शरीर में बीमारी, जैसे देखिएगा ये लोग क्या होता है जो सेक्स करते हैं कम से कम हफ्ते में 1 से 2 बार, तो वो क्या करता है ना कि उनको ज्यादा बीमारी नहीं होती है, देखिएगा ज्यादा बीमारी का चांसेस भी नहीं बनता है, ठीक है ना। उनको बेहतर नींद आती है, सब चीजें होती है, ठीक है। दूसरी बात है क्या, बेहतर नींद। बेहतर नींद का मतलब क्या होता है, आराम से सोना, ठीक है ना। अब देखिए कई बार क्या होता है, जो पुरुष में स्पर्म बनता है, जो महिलाओं में जो ओवम बनता है, ये दोनों सिर दर्द बन जाते हैं। सिर दर्द का मतलब क्या होता है, मास्टरबेशन का नाम सुना। आखिर एक मेल में मास्टरबेशन क्यों होता है, नाइट फॉल क्यों होता है, इसके पीछे का रीजन क्या है, ये स्पर्म होता है। ये आपके माइंड को पूरी तरह से क्या करता है, कवर कर लेता है। मान लीजिए स्पर्म, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जागृत हो गया। देखो पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जागृत होते हैं और महिलाओं में 3 तरह के हार्मोन जागृत होते हैं, जैसे बोल सकते हैं एस्ट्रोजन हार्मोन, प्रोस्टेजन हार्मोन, रिलैक्सिन हार्मोन। तो इसमें एक अहम निभाता है एस्ट्रोजन हार्मोन, ठीक है ना। देखो तो मेरे कहने का सीधा सा मतलब है कि ये हमारे नींद को भी क्या करता है, बरकरार करने का काम करता है, ठीक है ना, बेहतर नींद लाने का काम करता है। तीसरी बात है सिर दर्द से राहत। ये सिर दर्द, हमारे सिर दर्द कैसे बन जाता है, सिर दर्द बनने के पीछे का रीजन स्पर्म होता है पुरुषों में, महिलाओं में ओवम होता है। ये दोनों क्या करते हैं, सिर का दर्द बन जाते हैं, आपको पूरी तरह से समझिए कि अपने कब्जे में ले लेने का काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सिर दर्द भी बनने का काम करता है, तो सेक्स से सिर दर्द की राहत मिल जाती है। चौथी बात है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने का काम करता है। अब सोचेंगे ब्लड प्रेशर को कैसे कंट्रोल करता है सेक्स के उपरांत। देखिएगा फीमेल्स में क्या होता है, ब्लड का रफ्तार बहुत ज्यादा तेज होता है, पुरुषों में ब्लड का रफ्तार क्या होता है, तेज होता है, और उसके बाद फिर कम हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि जो ब्लड प्रेशर, जो HP होता है, उसको भी कंट्रोल करता है ये सेक्स, ठीक है। उसको देखिए 5वीं बात है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है,
एक्सरसाइज की तरह काम करता है। जब सेक्स करी जाती है नॉर्मली बात आप देख सकते हो एक्सरसाइज का ही काम होता है, ठीक है। तो उसके बाद देखिए देखो और भी बहुत सारी बातें जो मैं आपको बताऊंगा। अब देखिए हार्ट अटैक के खतरे को कम करता है। देखिए बाबू जो सेक्स जो रिलेशनशिप होते हैं, जो मेल फीमेल्स का जो संबंध होते हैं, उसमें क्या करता है हार्ट अटैक का जो खतरा होता है वो बहुत कम बनने का चांसेस बनता है। कैसे देखिए जब संबंध बनाई जाती है तो ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन उत्पन्न होता है। ये ऑक्सीटोसिन नामक जो हार्मोन होता है ना, इसको हम लोग लव हार्मोन भी कह सकते हैं। तो ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन की वजह से अनेक क्रियाएं हमारे शरीर में होती है। देखो हार्ट अटैक के ये खतरे को क्या करता है कम करता है, क्योंकि ब्लड का क्या होता है रफ्तार बहुत तेज कम होते रहता है, जिसकी वजह से हमारा सिर दर्द बेहतर नींद ये सब आने की चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है ना। इसी कारण से हार्ट अटैक को क्या करता है ये कम करने का काम करता है। उसके बाद सातवीं बात है प्रोस्टेट कैंसर को कम करने का काम करता है। आप सोचोगे प्रोस्टेट कैंसर है तो है क्या, वाई प्रोस्टेट ग्लैंड, अब मैं बता रहा हूँ। देखिए पुरुषों की बात करते हैं कि प्रोस्टेट ग्लैंड पुरुषों में पाई जाती है। देखो जानते हैं ये पेशाब करने का और उसके बाद स्पर्म निकालने का पुरुषों में माध्यम क्या होता है, एक ही होता है, देख सकते हैं, ठीक है ना, यही होता है। तो मेरे कहने का सीधा सा मतलब है कि देखिए यहाँ पर एक ग्रंथियां होती है जो क्या करेगा, जब स्पर्म निकलेगा तो पेशाब को नहीं निकलने देता है, अगर पेशाब निकलेगा तो स्पर्म और नली को बंद कर देता है। इसी को हम लोग बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। ये प्रोस्टेट ग्लैंड में कैंसर होने का चांसेस बनती है। कैसे देखो पेनिस में भी कैंसर होने का चांसेस बनता है। कैसे बिना सेक्स किए। देखो अब देखिए किसी मेल का पेनिस आप देखिए तो उसके पेनिस पर क्या होता है बहुत सा उजले चीज जमा रहते हैं, वही कैंसर का रूप ले लेते हैं। तो कहने सेक्स के उपरांत क्या होता है इसके ऊपर जितने भी ऊपर उजला वाला जो भाग जमा रहता है वो सेक्स के उपरांत सब बाहर निकल जाते हैं, जिसकी वजह से कोई कैंसर का चांसेस नहीं बनते हैं। तो क्या होता है पेनिस में भी कैंसर होने के चांसेस बनते हैं। उसका प्रोस्टेट ग्लैंड में कैंसर कैसे होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड में कैंसर होने के पीछे का रीजन मैंने बता दिया कि सोचिए ध्यान से, जब पुरुष क्या करता है सेक्स नहीं करता है तो उसका स्पर्म क्या होता है ये प्रोस्टेट ग्लैंड पर भी जमा होता है, आगे पेनिस के भाग पर भी जमा होता है, और वही स्पर्म क्या करता है बहुत सा जीवाणु कीटाणु का रूप ले लेते हैं और ये या तो प्रोस्टेट ग्लैंड को कमजोर कर देगा और नहीं तो ये किसको कमजोर कर देगा, पेनिस को कैंसर के रूप में ला देगा। तो याद रखिए नाइट फॉल भी ज्यादा होने के चांसेस क्यों बनते हैं, ज्यादा चांसेस होने के रीजन बनते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड कमजोर हो जाना। कम से कम हफ्ते में एक बार या महीने में 2, 3, 4 बार, मतलब ये वैज्ञानिक है, वैज्ञानिक के द्वारा निकाला गया सब संशोधन है, ठीक है ना। तो प्रोस्टेट कैंसर को भी कम करने का काम करता है सेक्स। उसके बाद तनाव को कम करता है। देखिए आदमी जब सेक्स नहीं करता है तो तनाव में रहता है, जिसकी आदत है जिसकी लत हो तनाव में टेंशन रहता है, लेकिन कर लेने के बाद फिर फ्री हो जाता है, फिर उसके पास एक जोश रहता है, एनर्जी आता है। सब आदमी जब काम उम करता है खट उठ के आता है देखिएगा पूरा उसका बॉडी जो होता है एकदम लूज मोशन में हो जाता है, मतलब साफ लूज हो जाता है, लेकिन खाना खाने के बाद एक एनर्जी मिल जाता है। तो जिस तरह से खान पान हमारी जरूरत है, कपड़ा जरूरत है, घर जरूरत है, उसी प्रकार से सेक्स भी एक पुरुष एक मनुष्यों के लिए क्या जरूरत बन चुकी है। तो ये तनाव को भी कम करने का काम करता है। उसके बाद एक इमोशंस, ये हमारे अंदर इमोशन भी जागृत करता है। अच्छा सोचिए जब किसी मेल को फीमेल से संबंध बनाना होता है तो क्या वो टाइट फिट हो, मतलब एकदम समझिए कि पूरा चिल्ला के नहीं, उस समय वो अपनी बातों को प्रेम से प्रकट करता है, इमोशंस को जगाता है, उसको पिघलाता है। तो कहीं ना कहीं ये हमारे इमोशंस पे भी काम करते हैं, क्योंकि मैंने बता दिया ऑक्सीटोसिन हार्मोन जागृत होने का काम करता है सेक्स के उपरांत, और यही ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करता है जिसको लव हार्मोन के हम लोग नाम से जानते हैं, और ये क्या करता है संबंध को और बनाने का काम करता है, बनाने का मतलब संबंध को जागृत करने का काम ज्यादातर करता है। तो ऐसे बहुत सारे अनेक फायदे हैं सेक्स करने के। अब देखिए भाई इसमें कुछ महानुभाव होते हैं जो इस वीडियो का गलत अर्थ निकाल लेते हैं, तो मैं बोलना चाहूंगा उन महानुभावों के लिए वीडियो नहीं, आप लोग वीडियो नहीं देखिएगा, क्योंकि सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से बनाया गया वीडियो है। इसमें गलत अर्थ निकाल रहे थे, ये आपकी घटिया और गलत सोच है। अच्छा सोचिए कौन इंसान बचता होगा सेक्स से, सब कोई कहीं ना कहीं करता, आज नहीं तो कल 10 दिन के बाद सबको, लेकिन कहीं ना कहीं सबको गलती होती है। एक मैं बता रहा पाकिस्तान की लड़की थी जिसका हिमा या हिमानी ऐसे ही कुछ नाम था, उसने कमेंट करी थी एड्स वाले वीडियो पर कि सर आपने जिस तरह से समझाया उस तरह से मुझे कोई समझाने वाला नहीं था, और उसने बहुत सारे मेरे वीडियो को बहुत जगह शेयर भी करी, जिसका व्यूज लगभग 1 लाख पार हो चुका अभी तक। तो कहने का मतलब देखिए जो सोच के अच्छे हैं, क्योंकि जानकारी के उद्देश्य से बनाया गया, जो सोच के अच्छे हैं वो इसको पॉजिटिव लेकर चलता है, लेकिन जो निगेटिव इंसान है, जो घटिया का घटिया इंसान है, वो इस चीज को निगेटिव लेकर चलता है कि ससुरी तो टीचर से सब बताया क्या है। तो बाबू जानकारी के लिए जरूरी होता है, जानकारी के लिए जरूरी भी है, अनेक गलत रास्ते पर जाते हैं। तो देखो वाई सेक्स इज इंपॉर्टेंट आखिर क्यों जरूरी था, इसको मैंने पूरी तरह से एक्सप्लेन कर दिया। और याद रखिएगा
हद से ज्यादा अगर संबंध किसी से बना रहे हैं तो ये आपके लिए खतरनाक है, क्योंकि मैंने बस इतनी चर्चाएं करी कि हफ्ते में 1 से 2 बार, महीने में 4, 5, 10 बार, इससे ज्यादा नहीं। जरूरी है लेकिन उतना भी जरूरी नहीं है। अगर लगातार आप संबंध बना रहे हैं तो बाबू आपको झेलना पड़ जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये सब चीजें हमारे लिए उतना जरूरी है जितना नहीं चाहिए। मतलब कहने का सीधा सा मतलब है एक केवल अच्छा सोचिए, किसी भी चीज का अति क्या होता है, खतरनाक होता है कि नहीं होता है? मान लीजिए कि आप 2 किलो का सामान उठाते हैं, 50 किलो का सामान उठाने लगिए, तो अति नहीं है तो क्या है? अब एक आप तलवार चला रहे हैं, मतलब मान लीजिए कि आप ये अपना हाथ काट रहे हैं, ठीक है ना, ये तनी तनी कहीं काटते काटते पूरा नसें काट लिए, तो ये अति नहीं है। मेरे कहने का सीधा सा मतलब है किसी भी चीज का अति आपके लिए खतरनाक हो जाती है। तो अगर सेक्स करने का भी आप अति लत लगा लेते हैं पूरा एकदम समझिए रोज का रोज, तो ये आपके लिए बहुत खतरनाक हो, बहुत नहीं समझिए खतरनाक ही खतरनाक होगा। इससे आपका स्पर्म, एनर्जी, ऊर्जा सब जियान होती है, जिसकी वजह से आप अपना समझिए कि एक तरह से क्या होता है, कमजोर होने लगते हैं। तो बाबू देखिए जरूरी है लेकिन इसका अति भी खतरनाक आपके लिए। देखो इस वीडियो को गलत लेकर नहीं चला, सिर्फ जानकारी की वजह से बनाया गया था। अब कमेंट करके बताइए और इस वीडियो को जितना हो सके सभी लोगों के पास शेयर करिए। जय हिंद।